Hello friends, I am Karan Verma and today we will learn management functions. Okay, my channel is education with knowledge. तो फर्स्ट मैनेजमेंट फंक्शन देखने से पहले हम मैनेजमेंट क्या होता है ये एक बार रिवाइज कर लेते हैं. तो लेट्स सी मैनेजमेंट. व्हाट इज मैनेजमेंट? मैनेजमेंट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. मतलब जो मैनेजमेंट है वो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग का कॉम्बिनेशन है. किसी भी मैनेजमेंट में ये सारी चीज़ें होती है तभी वो मैनेजमेंट कहलाता है. अगर हमें कुछ काम करना है, किसी अचीवमेंट को अचीव करना है, हमारा कोई गोल है, उसको अचीव करने के लिए मैनेजमेंट होता है. और मैनेजमेंट के अंदर जो काम करते हैं उसे मैनेजमेंट फंक्शन कहते हैं. और मैनेजमेंट फंक्शन क्या है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. तो फर्स्ट हमें मैनेजमेंट समझना होगा कि मैनेजमेंट क्या होता है. मैनेजमेंट किसी काम को करने के लिए जो हम प्लान बनाते हैं, स्टाफिंग करते हैं, डायरेक्टिंग करते हैं. ओके, तो वही मैनेजमेंट कहलाता है. तो मैनेजमेंट के हमने पहले मैनेजमेंट समझ लिया कि मैनेजमेंट क्या होता है. अब हम देखेंगे मैनेजमेंट के फंक्शंस, जो कि प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग है. तो अब हम देखेंगे मैनेजमेंट के फंक्शंस. तो मैनेजमेंट के 5 मेन फंक्शंस होते हैं जो कि स्टेप टू स्टेप होते हैं. फर्स्ट हम प्लान करेंगे, क्योंकि मैनेजमेंट करने से पहले किसी गोल को अचीव करने के लिए हमको सबसे पहले प्लान करना होगा. पहले हम प्लानिंग करेंगे, फिर ऑर्गेनाइज करेंगे, स्टाफिंग करेंगे, डायरेक्टिंग करेंगे और कंट्रोलिंग करेंगे. हम इन पाँचों को हम ब्रीफ में भी समझेंगे, क्योंकि मैनेजमेंट के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है. मतलब इनका कॉम्बिनेशन ही मैनेजमेंट कहलाता है. तो लेट्स सी, फर्स्ट इज प्लानिंग. ओके, अब व्हाट इज़ प्लानिंग? तो हम पहले प्लानिंग को अच्छे से समझते हैं कि प्लानिंग क्या है, फिर नेक्स्ट समझेंगे. देन तो फर्स्ट हम देख लेते हैं प्लानिंग. ओके, प्लानिंग क्या है? इट इज़ द फर्स्ट फंक्शन, इट इज़ बेस ऑफ द ऑल अदर फंक्शन. मतलब ये मैनेजमेंट का फर्स्ट फंक्शन होता है प्लानिंग, क्योंकि मैनेजमेंट करने से पहले किसी गोल को बनाने के बाद हम उस गोल को अचीव कैसे करेंगे उसका हम प्लान तैयार करते हैं कि हम उस गोल तक कैसे पहुँचेंगे. तो मैनेजमेंट का फर्स्ट फंक्शन क्या है? प्लानिंग. प्लानिंग क्या होता है? डिसाइडिंग इन एडवांस. क्या डिसाइड करना? व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू और हु इज़ गोइंग टू डू. मतलब हम व्हाट टू डू क्या करना है, कौन करेगा, कब करेगा और कौन करने वाला है. ठीक है, प्लानिंग के अंदर ये सारी चीज़ आती हैं. प्लानिंग को हम एग्जांपल से समझ सकते हैं कि हमें कहीं जाना है, तो एक ग्रुप है, तो ग्रुप पहले डिसाइड करेगा, प्लान करेगा कि कौन टिकट बुक करेगा, किस टाइम पे बुक करेगा, हम कब घर से निकलेंगे और कब वहाँ पहुँचेंगे. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें प्लान के अंदर आती हैं कि हमें कहाँ जाना है, कब जाना है, कौन लेके जाएगा. तो ये सारी चीज़ें प्लानिंग के अंदर आती हैं. ओके, आई होप प्लानिंग आप अच्छे से समझ गए. हम आते हैं नेक्स्ट में, ऑर्गेनाइजिंग. मैनेजमेंट का सेकेंड फंक्शन इज ऑर्गेनाइजिंग. ऑर्गेनाइजिंग मैनेजमेंट का सेकेंड स्टेप होता है. तो हम ऑर्गेनाइजिंग को समझ लेते हैं. ठीक है, कि क्या होता है ऑर्गेनाइजिंग? टू ऑर्गेनाइज द एक्टिविटी एंड इस्टेब्लिश एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर टू एग्जीक्यूट. मतलब एक एक्टिविटी को हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, इस्टेब्लिश करते हैं. प्लानिंग के बाद हम एक्टिविटी ऑर्गेनाइज करते हैं कि हम उस एक्टिविटी को कब, कैसे, कहाँ और वो एक्टिविटी कौन करेगा. ठीक है, डिसाइडिंग द फ्रेमवर्क ऑफ द वर्किंग, हाउ मैनी यूनिट्स एंड सब यूनिट और डिपार्टमेंट आर नीडेड. मतलब इसका मतलब कि हम एक ऑर्गेनाइजेशन का जो भी कंपनी है उसके गोल्स को अचीव करने के लिए एक फ्रेमवर्क तैयार करते हैं कि हम इस स्टेप से जाएंगे, इसके लिए ये ज़रूरी है. एक उसके अंदर कितने डिपार्टमेंट होंगे, उस डिपार्टमेंट के अंदर कितने सब डिपार्टमेंट होंगे, और हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट द अथॉरिटी. मतलब किस किस को हम अथॉरिटी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे डिफरेंट अलग अलग पीपल्स को. तो वो ऑर्गेनाइजिंग होता है. ठीक है, हम मतलब अपने काम को बांट रहे हैं डिपार्टमेंट के अंदर, सब डिपार्टमेंट के अंदर. क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, वो अपना अलग अलग डिपार्टमेंट अपना डिफरेंट डिफरेंट वर्क करते हैं. तो ऑर्गेनाइजिंग वही होता है कि हम एक फ्रेमवर्क तैयार करते हैं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन हमारे गोल को अचीव करने के लिए किन लोगों की ज़रूरत होगी, कितने डिपार्टमेंट बनाएंगे, कितने सब डिपार्टमेंट बनाएंगे और किन किन डिपार्टमेंट को क्या क्या अथॉरिटी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. तो ये ऑर्गेनाइजिंग होता है. देख लेते हैं थर्ड स्टेप ऑफ मैनेजमेंट फंक्शंस के, स्टाफिंग. मैनेजमेंट फंक्शन के थर्ड क्या है? स्टाफिंग. हम स्टाफिंग को थर्ड स्टेप भी बोल सकते हैं और फंक्शंस भी बोल सकते हैं. ठीक है, तो इट्स रिफ्लेक्ट टू रिक्रूटमेंट, सेलेक्टिंग, अपॉइंटिंग द एम्प्लॉयज़. मतलब
जो स्टाफिंग होता है वो क्या होता है, सिलेक्ट करना, मतलब इंटरव्यू लेना कि कौन किसको हम हायर करें, कौन वर्कर्स हमारे लिए अच्छा काम करेगा, एम्प्लॉय अच्छा काम करेगा, उनको अपॉइंट करना, ठीक है, सिलेक्ट करना, उनको अथॉरिटी देना, असाइन द ड्यूटीज़, उनको ड्यूटी ये देना कि आप ये काम करेंगे हमारे गोल को अचीव करने के लिए, आप डिपार्टमेंट वाइज उनको डिस्ट्रीब्यूट करना, अथॉरिटी देना। तो ये स्टाफिंग कहलाता है, क्योंकि स्टाफिंग से समझ में आता है कि हम स्टाफ मेंबर्स जो कि ऑर्गेनाइजेशन या किसी कंपनी के अंदर जो पर्सन है उसको जो पर्सन काम कर रहे हैं, वर्कर्स है या एम्प्लॉयज़ है, उनको एक स्टाफ मतलब स्टाफ मेंबर्स को हम गाइड कर रहे हैं, चूज़ कर रहे हैं, अपॉइंट कर रहे हैं, सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, उनको ड्यूटी असाइन कर रहे हैं कि आप ये काम करेंगे, वो स्टाफिंग कहलाता है। तो मैनेजमेंट के अंदर मैनेजमेंट का ये फंक्शन है कि स्टाफिंग, जिसके अंदर हम जो वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, उनको अपनी ड्यूटी असाइन कर रहे हैं, उनको सेलेक्ट कर रहे हैं कि ये बंदा इस काम के लिए ठीक है, ये बंदा इस काम के लिए ठीक है और ये बंदा ये काम करेगा। ओके, सपोज स्टाफिंग के अंदर एक एग्जांपल ले लेते हैं कि स्टाफिंग के अंदर किसी बंदे को कंप्यूटर अच्छे से चलाना था तो हम उसको कंप्यूटर के का वर्क देंगे, किसी बंदे को फाइलिंग का वर्क अच्छा था तो उसको फाइलिंग के लिए अपॉइंट करेंगे, उसकी ड्यूटी फाइलिंग के लिए असाइन करेंगे, किसी को सिस्टम पे वर्क टेक्नोलॉजी की ज़्यादा इंफॉर्मेशन है तो टेक्नोलॉजी बेस्ड वर्क देंगे। तो ये स्टाफिंग के अंदर आता है। ओके, देख लेते हैं हम नेक्स्ट, डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग मैनेजमेंट का फोर्थ स्टेप है, या फिर मैनेजमेंट का फोर्थ फंक्शन बोल सकते हैं कि डायरेक्टिंग मैनेजमेंट का फोर्थ फंक्शन है। इसके अंदर क्या होता है, गिविंग द डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शन टू एम्प्लॉय, मोटिवेट दैम, मतलब हम इसके अंदर जो एम्प्लॉय है, जो वर्कर है, उसको हम इंस्ट्रक्शन देते हैं, डायरेक्शन उनको डायरेक्ट करते हैं कि आप ये काम कीजिए, मोटिवेट करते हैं कि आप ये काम कर सकते हो, आपको ऐसा काम करना चाहिए, मतलब एक डायरेक्शन प्रदान देते हैं उनको, और कि आप हमारे गोल को अचीव करने के लिए उनको ये डायरेक्शन देते हैं कि आप अपना काम इस डायरेक्शन में, इस अकॉर्डिंग पूरा कर सकते हैं, आप अच्छे से काम कर सकते हैं, तो वो डायरेक्टिंग कहलाता है। डायरेक्टिंग के अंदर क्या इंक्लूड होता है, इट्स इंक्लूड द सुपरवाइजिंग, मोटिवेटिंग, कम्युनिकेटिंग एंड लीडरशिप। मतलब डायरेक्टिंग क्या होता है, हम डायरेक्टिंग को लीडरशिप से भी समझ सकते हैं कि एक लीडर क्या करता है, लीडर अपने अंडर जो काम करता है उसको मार्गदर्शन प्रदान करता है कि आप ऐसे काम कीजिए तो आपका काम इजीली हो जाएगा, आप अपने गोल को इजीली अचीव कर पाएंगे। तो लीडर उनको मोटिवेट भी करता है कि आप जल्दी से जल्दी काम कर सकते हैं, आप अच्छा काम कर सकते हैं, ठीक है। कम्युनिकेट करना उनके साथ कि आप कैसे कर सकते हो, उनको उनके साथ के उनकी प्रॉब्लम सुनना, आगे क्या प्रॉब्लम आ रही, सारी चीज़ें। तो डायरेक्टिंग के अंदर कम्युनिकेटिंग आती है, लीडरशिप आती है, मोटिवेशन आता है और सुपरवाइजिंग आती है कि उनको ओवरऑल कैसे डायरेक्ट अपने गोल को अचीव करने के लिए उनको कैसे मोटिवेट कर सके, कम्युनिकेट कर सके और अपने गोल को अचीव करने के लिए उनको कैसे आगे बढ़ा सके कि आप अपने गोल को अचीव करो, उनके लिए रास्ता, मतलब एक डायरेक्टर क्या करता है, रास्ता बनाता है अपने एम्प्लॉय के लिए कि वो इस तरीके से, इस वे से काम कर पाए। तो ये फोर्थ स्टेप या फोर्थ फंक्शन हो गया मैनेजमेंट का। अब देख लेते हैं फिफ्थ और लास्ट मैनेजमेंट फंक्शन, ठीक है। अब कंट्रोलिंग इज द लास्ट एंड फिफ्थ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो कंट्रोलिंग के अंदर क्या आता है, कंट्रोलिंग इज द लास्ट, इट इज़ द लास्ट फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट। मतलब कंट्रोलिंग क्या होता है, मैनेजमेंट का लास्ट फंक्शन होता है। इसके अंदर मैनेजर क्या करता है, ट्राई करता है कि जो एक्चुअल प्लान हमने बनाया था उस प्लान के अकॉर्डिंग हमारा वर्क हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्योंकि कंट्रोलिंग के अंदर ये आएगा कि हमने जो प्लान बनाया था, स्टेप बाय स्टेप हम प्लानिंग कर रहे हैं, तो वो हमारा प्लान एग्जीक्यूट हो रहा है या नहीं हो रहा है। हमने प्लानिंग किया, ऑर्गेनाइजिंग किया, स्टाफिंग किया, डायरेक्टिंग किया, तो हम जो चाहते थे अचीव करना वो अचीव हो पा रहा है या फिर नहीं हो पा रहा है, या फिर हम कुछ गलती कर रहे हैं या फिर हमारे वर्कर्स गलती कर रहे हैं। तो उसके अंदर वो वर्कर्स को कंट्रोल किया जाता है, हमारे प्लान्स को कंट्रोल किया जाता है, हमारी प्रोसेसिंग यूनिट्स को कंट्रोल किया जाता है कि हम जो एक्चुअल में चाह रहे थे, हमने एक्चुअल में जो प्लान बनाया था कि इस प्लान के अकॉर्डिंग हम अपने गोल्स को अचीव कर पाएंगे, वो गोल अचीव हो पा रहा है या फिर नहीं हो पा रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं या फिर नहीं चल रहे हैं हमारे प्लान के अकॉर्डिंग। अगर नहीं चल रहे तो उसको री प्लान किया जाता है, परफॉर्मेंस को देखा जाता है कि हमारा परफॉर्मेंस कैसा एक्चुअल में आउटपुट, जो एक्चुअल आउटपुट हमें चाहिए वो हमें मिल पा रहा है या फिर नहीं मिल पा रहा है। तो कंट्रोलिंग के अंदर जो मैनेजर होता है वो अपने एम्प्लॉयज़ वर्कर्स को कंट्रोल करता है, उनके परफॉर्मेंस को देखता है कि जो हम आउटपुट चाह रहे थे वो हमें प्राप्त हो रहा है, आउटपुट मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है।
उसे ही कंट्रोलिंग कहते हैं। तो ये मैनेजमेंट के हो गए। फिफ्थ फंक्शंस, फर्स्ट इज प्लानिंग, कंट्रोलिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग। ये पांच फंक्शंस हो गए। आई होप आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होगी, मैनेजमेंट अच्छे से समझ में आ रहा होगा। देन और अच्छी वीडियो के लिए और मुझे मोटिवेट करने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।